नमस्कार। आज अपन एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम कर्मचारी चयन बोर्ड ले रहा हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो अभी चर्चा चल रही है कि किसने फॉर्म भर दिया है और अगर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा तो बोर्ड उसको डिबार कर देगा, यानी कि आगे परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा उसको। ऐसा क्यों बोर्ड कह रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी क्या राय है, आपका क्या विचार है, सबकी चर्चा करेंगे। तो बस 2-4 मिनट इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर जो डॉक्टर भागचंद बदाल हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसको अब नाम एक्स हो गया। एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया और बताया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में काफी अभ्यर्थीगण फॉर्म भर देते हैं लेकिन परीक्षा में नहीं बैठते हैं। इससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। ठीक है, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बोर्ड को कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जिससे काफ़ी समय व श्रम दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। पिछली एक परीक्षा में उपस्थिति 50% ही थी। ऐसे फॉर्म भरकर परीक्षा न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है। ये इन्होंने पोस्ट किया। इसके बाद न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चाएं चलने लगी। मैं एक ऑथेंटिक चीज आपको बताता हूं कि ऐसे उपस्थिति की बात करें तो 7 सितंबर को एक एग्जाम हुआ और जिसका नाम था महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ। और इस भर्ती में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? 3638 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया और इनमें से 50.13% के आसपास अपन ये मान सकते हैं कि 50% यहाँ पर उपस्थिति रही। यानी कि बोर्ड को तो पूरे इतने विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन इतने आधे विद्यार्थी ही बोर्ड में जो भर्ती में है एग्जाम देने पहुंचे। दूसरी भर्ती, देखिए आपके विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन पहले इस बात को सुनिएगा पूरी को, फिर आप विचार दीजिएगा। 30 अगस्त को छात्रावास अधीक्षक का पेपर हुआ। छात्रावास अधीक्षक, तो इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें 2292 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और इसमें 60% के आसपास उपस्थिति रही। ठीक इसी प्रकार अभी एएसओ का एग्जाम हुआ। इसका एएसओ का कब हुआ? 25 अगस्त को, आपको पता हो तो। और इसमें मात्र उपस्थिति कितनी रही? 17.46% ही उपस्थिति रही। तो इन उपस्थिति को देखकर बोर्ड चाहता है कि भाई हमें कम भार वहन हमारे ऊपर और राजस्थान सरकार ऊपर आर्थिक बोझ न आए, इसलिए वही विद्यार्थी फॉर्म भरें जिनको वास्तव में एग्जाम देना हो। लेकिन देखिए, बोर्ड के अंदर आपको भी पता है कि बोर्ड किस प्रकार के पेपर बनाता है, किस प्रकार के प्रश्न डिलीट होते हैं और किस प्रकार से आंसर की पर आपत्तियां आती हैं। तो इस सभी को देखकर बोर्ड को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मेरा विचार यही है कि बोर्ड को उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो पेपर में प्रश्न डिलीट करने पड़ रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है, वो देखना चाहिए। इसी के साथ आंसर की गलत उत्तर बताकर जारी की जाती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जो पेपर लीक की समस्या है, इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये अभ्यर्थियों के लिए दुविधा खड़ी करनी चाहिए। देखो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम जो न्यूज़पेपर है उसकी एक न्यूज़ में बताया गया था कि अगर लगातार 3 भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद भी वो गैर हाजिर रहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा। तो देखो, कहीं ना कहीं बोर्ड की मंशा ये है कि आर्थिक बोझ कम किया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों की दृष्टि से ये थोड़ा ठीक नहीं है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा विचार यही है कि इस पर ध्यान न देकर पहले उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जो बोर्ड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।